अस्पताल में आधे जानवर आधे इंसान बच्चे जन्म लेने लगे। किसी के पूरे शरीर पर कांटे थे, कोई बंदर जैसा था, कोई सुअर जैसा। दरअसल इंसानों की गलतियों से फैले वायरस ने इन बच्चों को आधे इंसान आधे जानवर बना दिया। सरकार ने उन्हें इंसानियत के लिए खतरा मानकर खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन एक पिता अपने बेटे को बचाकर जंगल भाग गया। यह लड़का था हिरण जैसे सींगों वाला। पिता ने एक पुरानी झोपड़ी को घर बना दिया, पानी का इंतजाम किया और बेटे को जीना सिखाया। उसने उसे कहानियां सुनाई, किताबें बनाई और जंगल में छिपकर रहने के सारे तरीके सिखाए। लड़का बड़ा हुआ तो उसे हमेशा अपनी माँ के बारे में सवाल रहता। एक दिन उसने जंगल में एक हिरनी देखी और मान बैठा कि वही उसकी माँ है। पिता ने समझाया कि इंसानों ने प्रकृति को बिगाड़ा और इसकी सजा यही वायरस है जिसने अर्ध मानव पैदा किए। इंसान उन्हें दुश्मन मानकर मारने लगे। जैसे ही लड़के का 10वां जन्मदिन आया, पिता ने उसे गुलेल दी ताकि वह अपना बचाव कर सके। लेकिन उसी दौरान एक अजनबी जंगल तक पहुंच गया। पिता ने उसे भगाने की कोशिश की, मगर जल्द ही वायरस ने पिता को भी जकड़ लिया और एक दिन वह बेटे को अकेला छोड़कर चल बसा। लड़का अकेला रह गया, लेकिन उसने जीना सीख लिया। फिर उसे अपने घर के नीचे से एक नक्शा और एक फोटो मिली, उसकी माँ की फोटो। फोटो पर लिखा था कोलोराडो। अब लड़के का एक ही मकसद था, अपनी माँ को ढूंढना। वह सफर पर निकला, लेकिन शिकारी उसके पीछे पड़ गए। तभी अचानक एक रहस्यमयी काला आदमी आया और शिकारियों को मार गिराया। पहले लड़का उससे डर गया, लेकिन धीरे धीरे दोनों साथी बन गए। सफर के दौरान वे एक परिवार से मिले जिन्होंने उनकी मदद की, लेकिन शिकारी फिर आधम के। उस वक्त लड़के ने पहली बार अपने सींगों का इस्तेमाल किया और दुश्मनों को पछाड़ दिया। अब यह हिरण सींगों वाला लड़का और वह ताकतवर आदमी दोनों इंसानों की नफरत और खतरों से भरी दुनिया में आगे बढ़ते हैं, अपने अतीत की सच्चाई और माँ को खोजने की इस खतरनाक यात्रा पर।